Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is reactions of alkyne. तो पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये सेम उसी तरह से है जैसे आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन आपने पढ़ी हुई है, ये भी उसी तरह से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का दूसरा नाम हाइड्रोजनेशन भी है। और अगर हम एसिटाइलिन में, इथाइन में, दो कार्बन वाले अल्काइन में यानी इथाइन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, और आपने याद रखना है ये जो एडिशन होती है हमेशा कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है, और वो कैटलिस्ट निकल भी हो सकता है, वो प्लेटिनियम और प्लेडियम भी हो सकते हैं। अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं निकल की मौजूदगी में तो फिर टेम्परेचर यूज़ होगा 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप ये कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये रिएक्शन होगा रूम टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? सिंपल है, बड़ा सिंपल है। और ज़्यादातर ये कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव नहीं है। ये एक्सपेंसिव है इसलिए ज़्यादातर नहीं यूज़ किए जाते, ये एक्सपेंसिव नहीं है इसलिए ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। और आपने एक बात याद रखनी है, जब भी एडिशन होती है तो इसमें मौजूद अल्काइन या अल्कीन में मौजूद जो पाई बॉन्ड होते हैं ये टूट जाते हैं। और मैंने आपको बताया जब सिंगल बॉन्ड हो तो वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, अगर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई होता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। इसमें एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड है। एडिशन कैसे होगी? ये पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होते हैं, ये टूटते हैं। फर्ज करें ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होगा, यानी एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन ऐड हो जाएगा। और क्या बनेगा जब मॉलिक्यूल ऐड होगा? एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, तो ये CH2 हो गया। एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, बाकी दो रहेगा, ये डबल, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा। इन दो में से एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये इथाइन से बना है इथीन। अब इसकी फर्दर हाइड्रोजनेशन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इथीन की फर्दर हाइड्रोजनेशन होगी सेम रिएक्शन कंडीशन के तहत, यानी निकल। और टेम्परेचर क्या मैंने बताया बेटे? 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा तो CH3, पाई बॉन्ड टूट गया, बाकी सिंगल रह गया। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आएगा तो ये बन गया CH3। दो कार्बन के लिए टर्म यूज़ करते हैं H, सिंगल बॉन्ड हो तो N, और दो कार्बन के लिए टर्म यूज़ करते हैं H, डबल बॉन्ड के लिए इन। ये इथीन है, ये इथेन है। ये रिएक्शन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपने इसको पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के अंदर। अल्केन्स की प्रिपरेशन में हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन से या अल्कीन से हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपने पहले पढ़ा हुआ, मैंने रिवाइज करा दिया। अब सेकंड रिएक्शन में आ जाते हैं। सेकंड है जी एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, और हैलोजेंस होते क्या हैं बेटे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस कहलाते हैं। और इनकी एडिशन को हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं। ये सेम उसी तरह से होगा जैसे अल्कीन की हमने हैलोजिनेशन पढ़ी थी। मैं पहले वही अल्कीन वाली रिवाइज करा देता हूँ। दो कार्बन वाला अल्कीन हम लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है जी? इथीन। इसमें हमने ब्रोमीन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। एडिशन कैसे होती है? एडिशन हमेशा होगी, मैंने कहा पाई बॉन्ड टूटेगा, और जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो वो एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। दो एटम में से एक यहाँ पे CH2 Br, पाई बॉन्ड टूट गया तो बाकी सिंगल रह गया CH2 Br। ये बन गए 1,2 डाइब्रोमो, दो कार्बन के लिए H, सिंगल बॉन्ड के लिए N, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है, ये पिछला रिएक्शन हमने रिवाइज किया है। और अब हम अल्काइन में ब्रोमिनेशन करते हैं, अल्काइन की ब्रोमिनेशन करते हैं। दो कार्बन वाला अल्काइन हमने लिया, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि एक पाई बॉन्ड तोड़ने से एक मॉलिक्यूल हम ऐड कर सकते हैं। जब दो पाई बॉन्ड टूट जाएंगे तो फिर दो ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? सिंपल है ना?
जब 2 ब्रोमीन मालिक्यूल के क्या मतलब होगा 4 एटम। जब एक पाई बॉन्ड टूटेगा भाई तो 2 बॉन्ड रह जाएंगे, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। जब दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक ब्रोमीन एटम यहाँ पे और एक ब्रोमीन एटम यहाँ पे, तो ये बन गया 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसका क्या नाम है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 पोजीशन पे 2 ब्रोमीन है, तो इसलिए 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन इसका नाम है। और ये रिएक्शन जो है मैंने आपको बताया होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इस रिएक्शन का दूसरा नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और उसमें प्रैक्टिकली भी आपको समझाया गया, पढ़ाया गया। पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आप देखें रिएक्शन ऑफ अल्कीन के अंदर तो थ्योरेटिकली भी समझाया गया है, प्रैक्टिकली भी समझाया गया। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी आप देखेंगे तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट वाला जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। और ये टेस्ट यूज़ होता है टू चेक द सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, इसकी डिटेल मैंने कहा जी रिएक्शन ऑफ अल्कीन में जाके इसका प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर आपको इसका प्रैक्टिकल मिल जाएगा जी। बेटे नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद KMnO4 यानी पोटासियम परमैंगनेट के साथ अल्काइन का रिएक्शन हमने पढ़ना है। तो अल्काइन हम कौन सा ले रहे हैं, हर रिएक्शन में हम एसिटाइलिन यूज़ कर रहे हैं यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलिन या 2 कार्बन के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथाइन। दिस इज़ इथाइन। इसमें KMnO4 जब हम ऐड करते हैं, KMnO4 सोल्यूशन जब हम ऐड करते हैं, और याद रखिएगा सोल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट में बनता है, इसलिए वाटर भी मैंने साथ लिखा। इस रिएक्शन में होता क्या है, ये उसी से मिलता जुलता है अल्कीन के रिएक्शन से। उसमें भी हाइड्रॉक्सिलेशन हुई थी, पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। अल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, एक टूटता है तो 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। अब क्योंकि अल्काइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड, अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो तो 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। अब जब 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे तो 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड हो सकते हैं एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। ये देखें जब दोनों टूट जाएंगे बाकी सिंगल रह जाएगा, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक पाई बॉन्ड टूटने से 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड होते हैं, दूसरा पाई बॉन्ड टूटने से 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो हैं यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। दिस इज टेट्राओल। 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं जनाब, टेट्राओल भी कह रहे हैं। इसके साथ बनता क्या है, आपने मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन याद करने का तरीका यही है कि इथाइन का रिएक्शन जब KMnO4 सोल्यूशन के साथ कराते हैं या KMnO4 सोल्यूशन को जब हम इथाइन में ऐड करते हैं टेट्राओल बनता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अंडरस्टैंड। कुछ बच्चे जो हैं वो इसको कैसे याद करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH जमा KMnO4 जमा HOH तीर का निशान CHOH OH CH OH, ये तरीका गलत है। रिएक्शन याद करने का क्या तरीका है कि जब हम इथाइन का रिएक्शन वो बाकी जहन में KMnO4 सोल्यूशन के साथ कराएंगे, KMnO4 के साथ कराएंगे तो टेट्राओल बनेगा। और क्या बनता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है। और क्या बनता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बैलेंसिंग यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटासियम 2 हो गए, यहाँ पे 1 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंगनीज अब 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करने। अब मैंगनीज को बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ऐड की हैं जनाब, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हाइड्रॉक्सिल तो ये होगा। या यूँ समझ लें ये वाले 2 हाइड्रॉक्सिल जो हैं ये 2 से मल्टीप्लाई करने से ये बैलेंस होगा। अब बाकी चीज़ें बैलेंस करने के लिए बड़ा आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, जैसे बुक में दी हुई है बैलेंसिंग। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो इसको फिर थोड़ा सा रिवर्स करके यही बात आप दोबारा देख सकते हैं। टेट्राओल जनाब हम दोबारा लिखेंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH, OH यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, OH एक यहाँ पे है, OH। ये टेट्राओल हमने लिखा। इस टेट्राओल की डिहाइड्रेशन होती है, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रॉक्सिल तो एक वाटर मॉलिक्यूल।
ٹھیک ہے. اگر یہاں سے ہائیڈروجن اور یہاں سے ہائیڈراکسل ریموو ہو جائیں تو ایک اور واٹر مالیکول، ہائیڈروجن اور ہائیڈراکسل کا مطلب ہے واٹر مالیکول، ہائیڈروجن اور ہائیڈراکسل ایک اور دو واٹر مالیکول یہاں سے جب ریموو ہوتے ہیں تو جو نیا پروڈکٹ بنتا ہے اس کو کہتے ہیں گلائی آکسل. دیکھیں یہاں کیا بچا ہوا ہے، ذرا غور کریں. یہاں پہ CH اور یہاں ایک آکسیجن بچی ہوئی ہے، یہ ڈبل بانڈ O ہو جائے گا، سنگل بانڈ CH اور یہاں پہ ایک آکسیجن بچی ہوئی ہے، ڈبل بانڈ O. دس از گلائی آکسل. ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ پیپر میں اس طرح سے کوشچن آئے کہ رائٹ دا ریئیکشن ود KMnO. کوشچن یوں بھی آ سکتا ہے کنورٹ ایتھائن انٹو گلائی آکسل یا پریپیئر گلائی آکسل فرام ایتھائن، ایسا بھی آ سکتا ہے. تو جیسے مرضی کوشچن پوچھا جائے، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ کو اس کو اٹیمپٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. آپ گلائی آکسل کو دوبارہ لکھتے ہیں بھائی، یہ CH ڈبل بانڈ O، CH ڈبل بانڈ O. اس کی اسی ریئیکشن مکسچر میں کیونکہ KMnO4 موجود ہے، KMnO4 اس ریئیکشن مکسچر کے اندر اٹامک آکسیجن کو پروڈیوس کرے گا. یہ اٹامک آکسیجن یہاں پہ بھی ایڈ ہوگی، یہاں پہ بھی ایڈ ہوگی، یعنی گلائی آکسل کی فردر آکسیڈیشن ہو جائے گی اسی ریئیکشن مکسچر کے اندر اور آکزالک ایسڈ بن جاتا ہے. C ڈبل بانڈ O H تھا، اب آکسیجن ایڈ ہونے سے OH ہو جائے گا. یہاں پہ کیا ہے، سنگل بانڈ لکھ دیا. C ڈبل بانڈ O پہلے H تھا، اب کیا ہو جائے گا، OH ہو جائے گا. ٹھیک ہے. C ڈبل بانڈ O OH. دس از آکزالک ایسڈ. انتہائی آسان ہے، اس کی آپ جتنی ریٹن پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. جیسے میتھ پریکٹس کرنے سے آتا ہے، ایسے ہی آرگینک کیمسٹری کی پریکٹس کریں گے تو پھر آرگینک کیمسٹری آپ کو سمجھ آتی ہے. دیٹس اٹ. تھینک یو. اللہ حافظ.